हेलो फ्रेंड्स, जय बाबा बगलामुखी जयवासी। देखिए, कल है अमावस्या और कल की अमावस्या मेन नहीं, कल मौनी अमावस्या है। और दूसरी बात है कि कल से गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। जो गुप्त नवरात्रि शुरुआत होगी 10 तारीख से, 10 फरवरी से, और ये 19 फरवरी तक रहेगी, ऐसी बात है। तो 10 महाविद्याओं की पूजा होगी और 10 महाविद्याएँ एकदम उग्र रूप में आती हैं। कहा जाता है कि जब माँ सती अपने मायके जाने के लिए जिद कर रही थी तो शिव जी ने मना किया था कि भाई जब तक जहाँ से बुलावा नहीं आए बगैर बुलाए नहीं जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये तो मेरा मायका है, उधर बुलाने की क्या ज़रूरत है, मेरा घर है। तो वो बोले बात सही है, मायका है, लेकिन तुम शादी के बाद पराई हो चुकी हो, जब तक वहाँ से हमें न्योता नहीं आए हमें नहीं जाना चाहिए। तो उन्होंने ये बात, वो बात पे उन्हें इतना गुस्सा आया शिव जी पे, तो उन्होंने अपना 10 महारूप लिया, क्योंकि 10 महाविद्या का रूप माँ सती का है और 9 महारूप, 9 दुर्गा का रूप माँ पार्वती का है, जो कि दोनों एक ही है, लेकिन उन्होंने जन्म लिया था वैसे। तो माँ सती ने अपना तीव्र और गुस्से का रूप लिया था शिव जी के सामने, जिसमें कहते हैं ना महाकाली माँ काली का रूप आता है, भैरवी का रूप आता है, त्रिपुर सुंदरी का रूप आता है, धूमावती का रूप आता है, बगलामुखी का रूप आता है, मातंगी का रूप आता है, माँ तारा का रूप आता है, षोडशी माँ का रूप आता है और मातंगी माता का रूप आता है, छिन्न मस्तिका का रूप आता है। इन सब 10 महाविद्याओं का अनुरूप भी अलग अलग है, इन सब की पूजा करने का फल भी अलग अलग रूप है, ऐसी बात है। तो कहते हैं ना, जैसे माँ काली के आवाहन करो तो एक कहते हैं एक अलग सी उग्र शक्ति हमारे अंदर आती है कि कभी कोई हमारा बुरा नहीं सोच सकता। माँ तारा की सिद्धि प्राप्त करने से शमशान विद्या प्राप्त होती है, जिससे कि हमारा कभी कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। माँ षोडशी माँ की शक्ति प्राप्त करने से एक अजीब सी सुंदरता और एक अलग सा तेज आता है, धन की वर्षा होने लगती है। जो भी इसकी पूजा कहते हैं ना माँ त्रिपुर षोडशी माँ की करता है उसको त्रिपुर सुंदरी कहा जाता है ना, ये जिसमें हमें हर तरह के सुख समृद्धि प्राप्त होती है। भुवनेश्वरी माँ की पूजा करने से भवन की प्राप्ति होती है। छिन्न मस्तिका की पूजा करने से हमें मारण क्रिया का एक ज़बरदस्त पावर मिलता है। उसके बाद त्रिपुर भैरवी है ना, त्रिपुर भैरवी का रूप बनने से एक भैरवी का रूप आता है जो एक गुस्से वाला रहता है, जो अति सुंदर तो रहता है, लेकिन भैरवी एक ऐसी होती है जब अपने आप पर आती है तो किसी की नहीं सुनती है। और उसके बाद आती है धूमावती माँ का मंत्र करने से दुश्मन धम 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 करके ख़त्म हो जाते हैं। माँ बगलामुखी का पूजा करने से कहते हैं ना, ओम ह्लीम बगलामुखे सर दुष्टानम वाचम मुखम पदम जिह्वा किलम बुद्धिनाशैलम सवा। माँ उनकी बुद्धि विनाश कर देती है, जिह्वा को किला कर देती है, हर तरह से विनाश कर देती है। चाहे इंसान कितना भी गुस्से में, आपका दुश्मन कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, आपके सामने आने के बाद वो पानी पानी होना ही है। और दूसरी बात, इंसान कितने भी गलत इरादे से क्यों ना आपके पास आए, वो इरादा कभी माँ बगलामुखी उनका सिद्ध नहीं होने देती है। मातंगी माता का पूजा जो करते हैं, हेप्नोटाइज होता है। हेप्नोटाइज मतलब हम लोगों को एक तरह से जादू करके अपनी तरफ खींचने की ताकत रखते हैं। ज़्यादा करके बंगाल में होता है, आप देखे होंगे कितने लोग सोना चांदी पहन रहे थे, वो लोग अपना हेप्नोटाइज करते हैं, जिससे की वजह से वो लोग तुरंत मद्दमुग्ध हो जाते हैं और वो लोग अपना सोना चांदी सब कुछ उतार के दे देते हैं, जैसे हमारे पॉलिटिक्स वालों ने किया है। उसके बाद माँ लक्ष्मी की पूजा से धन 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 हमेशा हमारे घर में धन की वर्षा होती रहती है। ये 10 महाविद्याएं उग्र रूप में भी हैं। ये विद्याओं को जिसने भी सिद्ध कर लिया है जीवन में, वो सबसे ऊंची पदवी पे रहता है। जैसे अभी मैं भी माँ कामाख्या की पुजारी हूँ, मेरी बगलामुखी माँ इष्ट है। काली माता का मुझे कहते हैं ना सबसे बड़ी मेरी प्यार, काली माता का मुझे गुरु मंत्र मिला है, जो दक्षिणेश्वरी काली माँ, जिन्हें बचपन से प्यार किया है। कुल देवी माँ विंध्यवासिनी मेरी। लेकिन ये सारी चीज़ों का जब समावेश होकर हमें एक उग्र ताकत मिलती है, उस ताकत को मैं ही क्या, इस दुनिया में जिसने भी इसे पा लिया उसको इस दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। इस दुनिया का कोई भी जीव जंतु प्राणी, काला जादू, कुछ भी, कोई भी चीज़ें नहीं हटा सकता, ऐसी बात है। हाँ, हटाने के टाइम पे लोगों ने मेरे केशव नहीं आने की खुशी बहुत धूमधाम से मना रहे कि चलो अच्छा हुआ, आखिरकार इसकी कोख में केशव नहीं आया। कोई बात नहीं, आप सब खुश हो ना, अपनी खुशी अपने तक रखो, क्योंकि अब मैंने रास्ता बदल दिया। देखिए, पत्थर पे सर मारने से अच्छा अपने रास्ते चलना अच्छी बात है, ठीक है ना। तो ये बात इसके लिए कि मैं तो भाई देखो, कल अमावस्या है, कल साल की बहुत बड़ी अमावस्या है, 10 महाविद्याएं मेरे साथ रहेंगी। और कल की अमावस्या कुछ लोगों के लिए आखिरी दिन रहेगा और कुछ लोगों के लिए, मैंने क्या कहा, ये अमावस्या से लेकर होली की आने वाली पूर्णिमा तक, जिसमें एक अमावस्या हो रहेगी पूर्णिमा, मतलब सवा महीने के अंदर मैं अपने हर उस इंसान को ऊपर पहुंचाऊंगी जिसने आज तक मुझे पागल में गिनती की है।
जिसने मेरी हर खुशी छीनने की कोशिश की। देखिए, खुशी, नसीब, भविष्य आप किसी का नहीं छीन सकते। आपके नसीब में जो लिखा है आपको मिलेगा, सबके नसीब में। आपका नसीब मैं नहीं चुरा सकती, मेरा नसीब आप नहीं चुरा सकते। लेकिन ईर्ष्या एक ऐसी चीज़ होती है, जलन एक ऐसी चीज़ होती है जो लोगों को कहते हैं गलत रास्ते पे ले जाती है। कल मेरे को बहुत सारे लोगों ने मैसेज भी किया था, माँ आप छोटी सी बच्ची मांग रही। एक जन ने पंजाब से बोला था। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात मैं एक बात क्लियर करती हूँ, मैं ये बच्चा किसी को नीचा दिखाने के लिए या किसी से बदला या किसी चीज़ों के लिए नहीं ले रही हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ ये बच्चा अपने आप को ठीक करने के लिए ले रही हूँ। समझ रही हो, मैं एक माँ हूँ और मेडिटेशन एक चीज़ होती है। तो जब डॉक्टर भी एक सलाह देते हैं कि अगर आपको कोई चीज़ों का लगाव है किसी चीज़ का, तो उससे उस चीज़ से जुड़िए। समझे आप? जो 4 साल पहले मेरे साथ हो चुका है, फिर से वो कहानी रिपीट ना हो करके मैंने ये फ़ैसला लिया है। समझ गए आप? इसमें मेरा कोई अपना कोई गलत स्वार्थ नहीं है। मेरा स्वार्थ सिर्फ इतना है कि मैं एक चीज़ में उलझी रहना चाहती हूँ, क्योंकि पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, पूजा 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 बहुत हो जाता है। कितना आदमी करेगा? आज से 4 साल पहले भी जब मेरे पास बहुत सारा पैसा आया था, मैं यात्रा पे जाती थी, तो कहते ना, मैं आपको सच बोलूँ तो घर में एक बच्चा, जैसे मेरा एक बेटा बहुत प्यारा था मुझे, वो उसको हॉस्टल भेजने की वजह से मेरा कोख खाली हो गया था, मेरी गोद खाली हो गई थी। मतलब वो हॉस्टल जाना आना, उस वजह से मैं डिप्रेशन में रहने लगी थी। उस डिप्रेशन का फ़ायदा लोगों ने उठाया, मेरे घर के काम करने वालों ने उठाया और मुझे नशे की दुनिया में डाल दिया गया। ठीक है, उस नशे की दुनिया से बाहर ही नहीं निकल पा रही थी। नसीब ऐसा हुआ कि लॉकडाउन लगा, मेरे बच्चे मेरे पास वापस आए, फिर से मेरा बच्चा मेरे पास वापस आया, जिसकी वजह से फिर से मैं उस नशे की दुनिया से कैसे कैसे बाहर आई। उसके बाद मेरे अंदर एक किरण जागी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। बच्चा भी था पेट में, आपने देखा इतना बड़ा पेट था। लेकिन कभी कभी मेरे भी दिल में डर होता था। जब 9 महीना बीत गया, 15 महीना बीत गया, तब मेरे अंदर डर शुरू हो गया कि कहीं मेरे अंदर, कहते ना, बहुत सारी जगह सुना था कि कहीं पेट में मांस का टुकड़ा तो नहीं है, क्या घूम रहा था पता नहीं। लेकिन ये था कि मैंने अपने आप को ठीक किया। लेकिन अभी भी कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं ऐसी हूँ नहीं। मैं क्यों लोगों से लड़ रही हूँ, मैं क्यों लोगों से ईर्ष्या कर रही हूँ, मैं क्यों लोगों से वो कर रही हूँ। नहीं करना मुझे ऐसा। क्यों? क्योंकि एक आदमी को एक लालच होती है, एक आस हो जाती है। मैंने अपने केशों के लिए छोटे छोटे जूते जमा किए, छोटे छोटे कपड़े जमा किए, झूले जमा किए, क्योंकि था इसलिए जमा किए ना, कोई झूठा नहीं कहा था। तो भी कितने लोग मुझे आज भी चिढ़ाते हैं, क्या हुआ केशव नहीं आया क्या, ये नहीं आया। कितने लोगों ने मुझे बोला कि अरे तुम्हारे पेट में मवाद भरा है, ये है, अरे तू झूठ बोलती है, ऐसी बात है। ठीक है, एक माँ को झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, मैं 3 बच्चों की माँ ऑलरेडी हूँ। 3 बच्चे मुझे ऑपरेशन से हुए हैं। ये बात बहुत बड़ी बात है कि मेरी पूजा पाठ में मैं इतनी सक्षम हुई। मैंने क्या बोला, मैं लोगों को ठीक करने की ताकत अब रख सकती हूँ। बड़े से बड़ा कैंसर, बड़े से बड़ा बीमारी मैं यूँ ख़त्म कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने अपने आप को ठीक किया है। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन तो भी मैं कभी कभी डिप्रेशन में आ जाती हूँ। मेरे को कभी कभी ऐसे गुस्सा आ जाता है, कभी कभी पढ़ाई करते करते चिढ़ मच जाती है। तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं फिर से क्यों ना उसी में, उस नशे की दुनिया में ही अच्छी थी। किसी से कोई लेना देना नहीं था, कुछ नहीं था। मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्यों सेल्फिश बन रही। तो मुझे किसी ने कहा कि आपके अंदर कहीं ना कहीं एक बच्चा ढूंढ रहे हो आप। अभी देखिए, मेरे 3 बच्चे बड़े बड़े हो चुके हैं। अब वो चाह के भी मेरे साथ 24 घंटे नहीं रह सकते। ठीक है ना, वो चाह के भी मेरे साथ नहीं रह सकते। एक छोटी सी गुड़िया है, वो मेरा पूरा ध्यान रखती है, लेकिन वो भी बड़ी हो चुकी है, उसे भी अपना पूरा ध्यान रखना है। कहावत है, परसों हमने सुना था कि बेटे तब तक हमारे होते हैं जब तक उनकी शादी नहीं होती, उनकी लुगाई नहीं आती है। बेटियां तब तक हमारी होती जब तक हम मरते हैं। तो मैंने इसलिए एक बेटी लेने को सोचा है कि एटलीस्ट मेरा अकेलापन कम होगा, जिससे मैं यात्रा पे कहीं भी महीना महीना भर रहती हूँ तो मेरा माइंड डाइवर्ट रहेगा, मेरे मन में गलत सलत विचार नहीं आएंगे। और कुछ, क्योंकि मैं बीच में भी मैं 1 महीना जब राजस्थान में थी तो मैं दिन भर पूजा करती थी और रात शाम को मैं ड्रिंक करती थी कि मेरे को नींद आ जाए। और जिसकी वजह से वो होटल वाले भी सोचते कि अरे ये तो माता जी हैं, ये कब, मतलब ठीक है ड्रिंक तो करते हैं हम लोग अघोरी लोग, लेकिन ये डेली ऐसा क्यों कर रही है। क्योंकि मेरा माइंड डिस्टर्ब हो जाता था और मुझे झगड़ा झंझट नहीं करना था। ऐसा मैंने कभी किया ही नहीं है लाइफ में, ऐसी बात है। इसके लिए मुझे बस एक, क्योंकि एक बच्चे का, क्योंकि अब कहीं ना कहीं मुझे पता चल गया कि मेरे को अब केशव तो आएगा नहीं, उस वजह से सब खुश है, होने दो। इसलिए मैं क्या बोल रही, जिसको खुश होना है होने दो, जिसको जो होना है होने दो। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। कर्मा इज़ बैक, जिसने जो गलती रहेगी उसका कर्मा उसको भगवान वापस देगा। मुझे सिर्फ एक चाहिए कि मैं अपने सुखी संसार में, मैं और मेरे 4 बच्चे, मैं जिसको गोद लूँगी वो लेके, हम 4 बच्चे आपस में खुशी खुशी रहें, मेरा माइंड डाइवर्ट रहे, किसी से झगड़ा झंझट नहीं रहे और कुछ नहीं। और दूसरी बात, मैं एक सिंगल मदर हूँ। जब मैं अपने 3 बच्चों को पाल सकती हूँ तो मेरे 4थे बच्चे को ज़रूरत नहीं है किसी के भी नाम की।
विद्या देवी का नाम ऑल द बेस्ट है। मुझे बाप के नाम की ज़रूरत ना केशव के टाइम पे थी ना इसके टाइम पे रहेगी। मुझे मेरे बच्चे के लिए माँ का नाम काफ़ी, आज की तारीख में हर जगह पे अनाउंसमेंट हो गया कि बच्चे के पीछे माँ का नाम होगा। मदर टेरेसा इतनी बड़ी, मदर टेरेसा इतनी बड़ी थी, उसने लाखों करोड़ों बच्चों को पाला पोसा, वो मर भी गई लेकिन आज उसका नाम है गॉड मदर। तो उसको, उनके सारे बच्चों को कौन से बाप के नाम की ज़रूरत थी। और मैं एक बेटी इसलिए चाहती हूँ कि एक बेटी आएगी दिन भर में उसमें बिजी, क्योंकि अभी मेरे तीनों बच्चे इतने छोटे हैं कि मैं अभी उनकी ज़िंदगी बर्बाद करके अपने खुशी पूरी करने के लिए उनकी शादी करके उनसे बच्चे पैदा करवाओ, दिस इज़ रॉन्ग। और दूसरी बात, मेरी उम्र 41 हो चुकी है और मैं इस वक्त बच्चा पैदा करने के लिए फालतूगिरी सोचूँ, ये भी दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि मेरी 21 साल की बेटी हो गई है। मैं बच्चा पैदा करूँ ये शोभा नहीं देता। इससे अच्छा है गरीब बच्ची को गोद लेके उसको पाल पोस के बड़ा करके अपना नाम दे के, इतनी तो सक्षम हूँ मैं कि मरने को उसको इतना तो करके जाऊँगी कि उसको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े। और जब तक मैं ज़िंदा रहूँगी तब तक वो मुझसे मिलेगी नहीं, जब मर गई तो बात ख़त्म। लेकिन एक बेटी को पढ़ा लिखा के, देखो 100 बेटियों की शादी करने जा रही हूँ 100 बेटियों की शादी करने जा रही हूँ, तो एक बेटी को पाल पोस के बड़ा नहीं कर सकती। इसी बहाने मेरा माइंड डाइवर्ट होगा, कम से कम मेरा दिमाग शांत रहेगा, मन शांत रहेगा और इस तरह से गलत सलत ख्याल नहीं आएंगे। क्योंकि कभी कभी मेरे मन में गलत ख्याल आते हैं कि मैं फिर से उस नशे की दुनिया में बेटर थी। कभी कभी डिप्रेशन में इंसान जाता है, क्योंकि जिस चीज़ों से मैं निकली हूँ अभी पूरी तरह से ठीक होने में टाइम लगेगा। मैंने अपने आप को बहुत ठीक किया है, अपने आप पर बहुत मेडिटेशन की है, लेकिन मैं कभी डिप्रेशन में आके अपनी जान दूँ, ये करूँ, ये तो एक बुज़दिल लोग करते हैं। इस बुज़दिली से निकलने का एक ही रास्ता है। मुझे किसी ने कहा है कि आपको कहीं ना कहीं ये बात का दुख है कि आपका केशव नहीं है और आप शर्मिंदा हो रहे। शर्मिंदा होने की बात नहीं है, आप ठीक हुए वो बड़ी बात है। आपको उनके उसका मत सोचो जो आया नहीं, उसका सोचो जो आपके पास 3 हैं जिनको आपकी जिम्मेदारी निभानी है। उसके लिए अगर आपको एक बच्चा चाहिए तो आप एक बच्चा गोद लो, जिसकी वजह से आप उनके साथ खेलोगे कूदोगे, माइंड डाइवर्ट रहेगा। तब तक मेरे बच्चे बड़े हो, तब तक बच्चों की भी शादी होगी, उनको अभी आने में नहीं कुछ तो 7-8 साल लगेंगे बच्चों के बच्चे आने में तब तक के लिए मुझे अपने आप को तैयार करना है। तो बस एक मेडिटेशन एक मेरी दवा है और मैं चाहती हूँ कि जितने लोग मुझे माँ मानते हैं तो ज़रूर एक बेटी मुझे ज़रूर देंगे, ठीक है ना। ये मेरे मन की इच्छा और ये मैं अपनी मन की बात बताने वाली थी। अगर कुछ भी गलत लगे तो सॉरी, लेकिन मुझे चिढ़ाना बंद करो, क्योंकि तुम लोग मुझे नहीं चिढ़ा रहे हो, कहीं ना कहीं अपने आप को चिढ़ा रहे हो। मैं ये सारा कुछ करके अपने काम में ध्यान देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन औरत हूँ। मेरा पूरा फोकस मेरे काम में रहना चाहिए, ये सब फालतू चीज़ों में नहीं रहनी चाहिए। मैं कभी गाली देती हूँ, कभी कुछ देती हूँ, मुझे बहुत सन कहते हैं माँ आप गाली मत दिया करो, शोभा नहीं देता है। क्यों? क्योंकि लोग मुझे इरिटेट करते हैं। आप नहीं देखते हो ना मुझे मैसेज करके कैसे इरिटेट करते हैं, हंसी उड़ाते हैं, कैसे करते हैं। वो अपनी हंसी उड़ाते हैं, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। इसलिए उनका कर्मा इस बैक, उनको कैसे बैकअप देना वो बाद में देखेंगे, और मुझे क्या देना है उनको भगवान खुद देगा। मैं क्या करूँगी देखे। मुझे अपने अभी इस वक्त 2024 के इलेक्शन की सीढ़ी चढ़ के टॉप लेवल तक जाना है, ऐसी बात है, ठीक है। अभी दूसरे वीडियो में बताती हूँ मैं कुछ। तो अभी तो ये है कि बस टॉप लेवल तक जाना है और टॉप लेवल पे जाके अपनी यात्रा पूरी करनी है। इस वक्त सबसे बड़ी बात वो है, ठीक है। जय माता दी।